अच्छा जी, तो हम लिस्टिंग कर लेते हैं। हमने कल दो फाइलें बनाई थी। एक hello.sh और यूज़र आइडेंटिटी के नाम से। अच्छा। अ, ठीक है। तो इसको खोल लेते हैं हम हेलो को। और कल हमने कहाँ तक किया था? इस अच्छा, ये हमारा खुल गया। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो नीचे ये फाइल नेम दे देता है। ठीक है। अब हमें इसमें एडिट करना हो तो इंसर्ट मोड में जाते हैं, आई दबाते हैं। ठीक है। और कल मैंने ये एक्स्ट्रा काम कर दिया आप लोगों के पीछे। तो अच्छा, ये मैं ना स्केप दबा रहा हूँ। मुझे इस पहले ये जो 18 लाइन है इसको डिलीट करना है, तो आपको पता है कैसे कर सकते हैं? आवाज आ रही किस लाइन? जी जी, आ रही है। है? जी जी, एस्केप दबा के डबल डी प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसके दबा के करेंगे, जबरदस्त। ये लाइन पूरी उड़ जाएगी। जी। ठीक है। फिर हम दूसरी लाइन पे चले जाएंगे, तो ये भी उड़ जाएगा। कहाँ तक थे हम? ऊपर इको लिखा, एको लिखा था। हाँ, यहाँ इको तक थे है। हम। सही है। तो अभी हमारा क्या है कि हम जो करना चाह रहे हैं, क्या आया कि इसको हम लिखते हैं तो ये काम कर जाएगा। ये यही है ना? जी जी, ये ये भी यूजर नेम हमारा ही था। फालतू है। जी। जी जी, इधर तक था, हाँ। सही है ना? तो हम जी। मुझे इससे बाहर निकलना है तो कैसे करेंगे? इसके दबाएंगे। डब्ल्यू क्यू। सही है ना? डब्ल्यू क्यू। ये वाली जगह खाली हो जाती है, ये हमारी कमांड लेता है, तो यहाँ पे हम शिफ्ट कॉलन कर कॉलन। देते हैं। डब्ल्यू क्यू। सही है ना? अच्छा, WQ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसकी अगर आप एक्स इस्तेमाल कर लेंगे तो एक्स। चल जाएगा। जी जी। ठीक है। खाली भाई, इसका बैकअप ना पहले बना लें। अरे, आपने स्क्रिप्ट का पूरा लिखा इतनी होगा। कितनी सारी चीजों का बैकअप अच्छा। बनाएंगे, क्या करेंगे? दोबारा लिख लेंगे ना। अल्लाह ने जी सलाहियत दी जी तो दोबारा लिख लेंगे अभी। जी। ऑटोमेट पे नहीं जाता है अभी, अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। अच्छा जी। ठीक है, अब हमने इसको रन किया था। ये हमारे पास फाइल मौजूद भी है कि नहीं है? फाइल मौजूद है, तो ये देख लेते हैं हम। सही है। रन कर जाएगी। जी। नहीं नहीं करेगी, जी इस तरह सर। नहीं चल, चलेगा। जिसने कहा है कर जाएगी, जिसने नहीं कहा वो देख लेगा। कर गई। कर ठीक है। लो। अच्छा, बैच से कर लेते हैं। ठीक है। तो दोनों से कमांड रन कर गई है। ठीक है ना? तो शिबैंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो क्यों नहीं, फिर हम लिखते ही क्यों है? क्योंकि उसको किस शेल में डेस्टिनेशन देना है कि यहाँ से रन करे, यही वजह ये हो गई। फिर मार्केट में यही प्रैक्टिस है, उसको लिखा जाता है। सही है। तो हम दोबारा जी। उसको सही। वापस लिख देंगे। मोहम्मद हारून। अच्छा, ये ऐसा चल रहा अच्छा खालिद भाई, इधर एक क्वेश्चन है। है। जी बोलिए। अगर लेट्स से हम बिन बैश के अलावा किसी बैश मतलब उसमें करना चाह रहे हैं रन, तो देन हमें वो लाजमी लाइन लिखनी पड़ेगी, ऐसे ही है? क्योंकि जी, बाय डिफॉल्ट ये बिन बैश में बाय शायद इस डिफॉल्ट वजह से उसमें रन कर। चलेगा, और अगर जी। बाय डिफॉल्ट नहीं चला नहीं तो उसमें चलेगा। ठीक। और ना, करके देख लिया करें, अपना शेल इंस्टॉल करें दूसरा। जी सही है। और उसमें करके देखें क्या करना है, मशीन ही आगे पीछे होगी और क्या होगा। जी। ये आपका दिमाग आगे पीछे हो जाएगा, बस वही एक काम ही होगा। सही है। तो इसको लिखते हैं, फिर से लिख देता हूँ मैं। ठीक है जी। इसके बाद ये आ जाएगा। देन बैश हो गया। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि इसके बगैर चीज़ चल जाती है। अच्छा जी, और क्या था फिर हमारे पास सिलसिला? इसके बाद कल की चीज़ में स्क्रिप्ट हमारा जो होता है, कमांड्स हम टॉप टू बॉटम लिखते हैं। ये पूरा स्क्रिप्ट जो है ना, ऊपर से शुरू होता है लाइन 1 से और आखिर तक जाता है। ठीक है। अच्छा, हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। आज के इस पर आते हैं। तो कमांड्स जो रन करती हैं हमारे पास, हम्म, उसके अंदर जो है ना, दो चीज़ें होती हैं। या तो कमांड सक्सेसफुल होती है, या कमांड के अंदर एरर आता है। ऐसा ही है। जी। सही है यस। ना? तो फर्ज करें, ये मैंने LS कमांड, ये सक्सेसफुल हो गई। बाज दफा जो है ना, इसका रिजल्ट नहीं आता लेकिन वो रन हो जाती है।
तो हमें एहसास नहीं होता कि ये सक्सेसफुल हुई या अनसक्सेसफुल हुई। सही है ना, पता नहीं चलता। तो उसका आपको रिजल्ट कैसे पता चलेगा? किसी के पास है? अच्छा, नहीं है तो उसके लिए फार्मूला जो है वो, हम वेरिएबल चेक कर लेते हैं और वो एको करते हैं। एको इसलिए करते हैं कि को जो रिजल्ट है हम अपना प्रिंट आउट चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, हम इंसान हैं, हम चीज़ों को देखना चाहते हैं, मशीन नहीं है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता। सही है ना, तो विजुअलाइज करते हैं, पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम इन्वायरमेंट से वेरिएबल उठाते हैं। ये डॉलर जो होता है ना, ये वेरिएबल्स के लिए होता है, कि ये वेरिएबल को एक्सपेंड कर देता है, खोल देता है। तो उसके लिए जो हमारे पास वेरिएबल आता है वो क्वेश्चन मार्क आता है। सही है, इससे हमारे जो पीछे कमांड हमारी हुई है वो हमको रिजल्ट देगी। दो रिजल्ट होते हैं, एक जीरो नंबर होता है, जीरो नंबर जो होता है वो सक्सेसफुल का होता है। जीरो के अलावा जो भी नंबर होंगे वो कमांड के एरर होंगे। और ये तकरीबन अच्छे खासे नंबर हैं, 255, पता नहीं कितने आगे तक जाते हैं, मुझे नहीं है इस वक्त पता नंबर। सही। देखिए ये जीरो आ गया। अब हमें ठीक है। नॉन जीरो नंबर देखना है, तो कैसे देख सकते हैं? कोई है आपके तो पास कोई कमांड, गलत कमांड है आपके ध्यान में जो इसी सही को, लगती हो? ये जी, नहीं कि आपने अली का नाम दे दिया अगर तो। इसी इसी के जो अब फाइल है हेलो वाली, इसमें से हम ch मोड करके एग्जीक्यूट की परमिशन उड़ा के देन हम कर सकते वही हैं। वही वही इतना लंबा पहुंच जाएगा। नहीं, सही है बहुत जी। सिंपल है, ch मोड -x अच्छा जी, ये देखिए, ये और हम अप्लाई कर लेते हैं कि CD जी, हमें मूव करना है यस, इस डायरेक्टरी में, और ये रूट पे बनी हुई है या नहीं? सही है। नहीं है जी। सही, अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं हम कि ये सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। देखिए 1 आ गया। तो जीरो के अलावा जो भी नंबर होंगे वो नॉन सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, ठीक। क्लियर है ये बात? सर ये ऑलवेज वन आता है नहीं, मैंने अगर ना बताया ना, हो। ये अब तक 255 257 और भी मेरे ख्याल से नंबर तक जाता है ये आगे। बस हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि जीरो। कमांड सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जीरो है सक्सेसफुल कमांड के लिए। बाकी के लिए और बहुत कुछ है। क्लियर? जी। यस जी सर। क्लियर। ठीक है जी, अच्छी बात है। अच्छा जी, अब एक चीज और है, हम दो कमांडों का कॉम्बिनेशन करते हैं। दो कमांड के कॉम्बिनेशन जो है ना, चलेंगे ऐसे। पहले कमांड हो गई, जैसे कमांड 1 है, ठीक है, इसको, और हमारे पास कमांड 1 है, और दूसरी कमांड है हमारे पास कमांड 2। ठीक है जी। एक ये होगी कि कमांड 1 अगर हमारी सक्सेसफुल हो जाए तो दूसरी कमांड इसके साथ साथ इसके बाद चले, यानी एक जी, का सक्सेसफुल होना, फिर दूसरे का दूसरा। चलना। सही, उसको जी, हम कनेक्ट करेंगे दूसरी कमांड को एंड के साइन के साथ। सही, फिर हम दूसरी कमांड चलाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं? यानी कि एक ये वाली जो कमांड है, हमें दो कमांड चलानी है। ठीक है, हमने पहली कमांड लिखी, जब ये सक्सेसफुल हो जाए, भी बता समझाता हूँ पहले से समझे, तो फिर दूसरी कमांड चले। ठीक है, हमारे पास एक ये जी बात है। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो बात है वो ये है कि अगर कमांड 1 हमारी चले और वो अनसक्सेसफुल हो जाए तो दूसरी कमांड चल जाए, यानी कि हमें दूसरी तक अप्रोच करनी है। तो उसको हम पाइप, इस एक को पाइप कहते हैं। और ये पाइप कहाँ होता है? ये जो है इंटर के ऊपर होता है, आपके कीबोर्ड के ऊपर। और ये शिफ्ट कर कर आता है वहां जहाँ स्लैश है, बैक जी, स्लैश है, वहां देखेंगे आपको मिल जाएगा ये पाइप। इसको पाइप कहते हैं। क्लियर है? जी, जी, जी सर। अच्छा जी, ये हमारे कमांड 2 होगी। तो ये इसमें क्या होगा कि ये कमांड फेल हो तो क्या हो कि फिर ये चल जाए। कमांड पहले वाले केस में क्या है, ये कमांड सक्सेसफुल हो तो फिर ये फिर दूसरी चलेगी। फिर चले। अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, कैसे अप्लाई कर लेंगे? और सर फर्स्ट वाले में अगर कमांड वन सक्सेसफुल नहीं होती तो फिर दूसरी भी नहीं चलेगी। दूसरी ऐसी भी बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है।
अगर ये होगा तो ये हो जाए, ये होगा तो ये हो जाए। सही है। जी तो ये सक्सेसफुल हो तो ये चल जाए, नहीं सक्सेसफुल हो तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। जी। क्लियर। ओके जी। हम पहली वाली कमांड को कोई आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे ध्यान में यह है, मैं कोई डायरेक्टरी बनाता हूँ। डायरेक्टरी का नाम दे दिया। इससे पहले हम डायरेक्टरी देख लें, भाई हमारे पास नहीं है, या आप लोग बोलेंगे घर से लेकर आए हो। ठीक है, कोई इस वक्त डायरेक्टरी नहीं है। डायरेक्टरी आमतौर पे ब्लू कलर में आएगी। ब्लो। ठीक है। जी। सही है। तो हम डायरेक्टरी बना लेते हैं MKDIR। इसका नाम लिख लिखते हैं, D1 लिख देते हैं। सही है। डायरेक्टरी 1 जी। बना ली। अब ये सक्सेसफुल हो जाए तो क्या करो। के अंदर फाइल बना दे, टच। अच्छा जी। अगर हम हो जाए तो इसके अंदर मूव हो जाओ, CD1 के अंदर, ओके। D1 के अंदर। सही है। कमांड क्लियर है सबको कि पहले ये जी फाइल बनाओ बिल्कुल। और जैसे फोल्डर ही जी। आ जाओ तो यहाँ, तो जब हम इसमें मूव हो जाएंगे तो ये शेल स्क्रिप्टिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये रहेगा शेल स्क्रिप्टिंग या नहीं। नो नहीं, सर। /D1 हो जाएगा। सही है। ठीक है। अच्छा, ये जो भाई अभी बोला है जिसने, आपका नाम क्या है? अजीम। अजीम भाई। दो तीन। जी जी। थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, थोड़ी देर आप खामोश हो जाएंगे। वजह उसकी ये है कि जो पीछे वाला जहन है ना, थोड़ा सा उसको बोल लेने। माशाल्लाह आप स्मार्ट है, मैं आपकी बात पे नहीं बात कर रहा। तो थोड़ा सा पीछे वाला के थोड़ा से जज्बात आने दें। ठीक है। जी जी जी। असल में हमने सबको लेके चलना है, जो सबसे पहले आ गया ना उसको लेके चला ना, तो फिर वो क्लास पीछे रह जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस। ठीक है। अच्छा, किसी का दिल चाहता है ना बोलने का ज्यादा, तो वो माइक को बंद कर ले, फिर बोलता रहे, तो उसकी वो बोलने का भी रहेगा और इधर पहुंचेगी भी नहीं। अच्छा जी। ठीक है। तो हम ये काम करते हैं, देखें यहाँ आ गया, और यहाँ जो है ना हमारा पूरा होम डायरेक्टरी से ये वो चल रहा है, राउटिंग चल रही है कि भाई ये कहाँ पर आया, फिर कहाँ पर आया, और ये D1 आ गया। ठीक है। अब अगर मैंने एक भाई को खामोश कराया तो दूसरा जो कम बोल रहा था वो ऊपर आ जाए, वरना फिर वही आ जाएंगे। तो फिर मैं उनको बोलूंगा, अजीम भाई आप दिल पे मत लीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ क्लास के लिए नहीं बात कर रहा नहीं हूँ, मेरा कोई और पर्सनल कोई झगड़ा नहीं है। नहीं 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 नहीं, कोई इशू नहीं। वो आपने कल मुझे इसमें माफ कहा था ना कीजिएगा अगर कोई। आपको बात लगी है, तो मैं माफी नहीं चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे। अच्छा ऐसी ठीक है। कोई चीज। तो ये हमारे पास रन हो गई। सही है, हम D1 में फौरन आ गए। तो ये क्या हुआ कि ये वाली फाइल ने रन किया, सक्सेसफुल हुई, और ये इसमें चली गई। ठीक है। हम वापस आ जाते हैं, और वापस आएंगे तो वापस आने के लिए यानी एक पीछे बैक चले जाएं, उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में चले जाएं। तो हम यहाँ आ गए, वापस आ गए। अब हमें ये वाला केस समझना है कि पहली वाली कमांड फेल हो जाए तो ये वाली चला दो। इसको हम कैसे कर लेंगे? जैसे ऊपर किया था हमने। बोलो भाइयों, एक को खामोश कराया, कोई दूसरा तो बोले। पाइप डाल के पाइप। हाँ, एक दिन एक की बारी रख लेते हैं बोलने की। किसका नाम ले लूं मैं? ये भी जिक्र है हामिद साहब, आप बोल लीजिए इसमें। जी अच्छा, सही है। सही है। अच्छा जी। ये अगर हमारी याली कमांड फेल हो जाए तो क्या करो? पाइप पाइप कर देंगे तो उसके बाद अगली हाँ। अगली चल जाएगी। हाँ, अगली कौन सी चला दें? कोई है आपके ध्यान में? CD में ये सही है। से जी जी ये सही है। सही है। सब राजी हैं हम्म। भाई इसमें? ठीक जी है। जी जी। ओके। देखें, CD D1। अच्छा जी, मिसिंग आ गई तो ये नहीं गया, क्यों नहीं गया भाई? नहीं, चल गई सर। सर चल वो गई चल गई। ओ चल गई, D1 में ही ठीक है, है। D1 में ही है। यानी उसने पहले वाले का एरर दे दिया, ये प्रिंट कर दिया इसने। सही है। ये प्रिंट कर दिया, जी और ये मूव होके यहाँ आ गई। ठीक है भाई, क्लियर। तो जी हमने ये यस केस सर भी पढ़ क्लियर। लिया। सही है। ये D1 यहाँ आ गया, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, जैसे मुझे नहीं आया था एकदम, मैं भी हिल गया कि क्या हुआ, क्यों मैं मैसेज पढ़ने में लग गया। ठीक है, ये यहाँ पे हम आ गए, जैसे यहाँ पहले यहाँ थे। क्लियर है। जी क्लियर यस है। क्लियर।
सही। मैं फिर पीछे आ जाता हूँ। दो केस हमने डिस्कस कर लिए दो कमांड के कॉम्बिनेशन से, कि एक कमांड सक्सेसफुल होगी तो वो दूसरी कमांड चलेगी, वरना नहीं चलेगी। कमांड अगर वन अनसक्सेसफुल होगी तो ये चले। अच्छा, ये अगर सक्सेसफुल हुई है तो इसका जो अम, आपका हमारे पास क्या होता है कि स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होगा अगर ये सक्सेसफुल हुई थी यहाँ पे? 0। जबरदस्त, 0। माशाल्लाह। और ये इस कमांड का जो है स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होगा? अदर देन जीरो। वन। इसका 1। इसका वन होगा, अदर देन जीरो। बहुत अच्छा जवाब, ये सबसे बेहतरीन जवाब है। सही है। ठीक है जी। ये हमारा, हम पीछे चलते हैं। ये क्लियर हो गया। तो कल तक की कहानी यहाँ तक खत्म हो गई हमारी। जी। कल वाला तो ठीक है ना, ये हो गया। आज हम आगे चलते हैं। तो यानी कि कल हमारा जो दिन था वो ये था हमारा, कि इंट्रोडक्शन टू हमारा शैल हो गया था, जिस और हमारा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया था। सही है, सबने अपना कर लिया। आज हम शैल बेसिक स्क्रिप्टिंग स्किल्स कर लेते हैं, जिसके अंदर ना वेरिएबल्स आ जाएगा, आर्गुमेंट्स आ जाएगा। हाँ, मैं दोबारा स्क्रीन पे नहीं जा रहा, लिखूं वहाँ पे तो, यानी कि यहाँ पे हम वेरिएबल के बारे में पढ़ लेंगे। सही है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा हो जाएगा, आर्गुमेंट्स हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारे बेसिक स्क्रिप्टिंग स्किल में आते हैं। आर्गुमेंट्स क्या होंगे? सही है। फिर हमारा जो है तीसरा सिलसिला जो होगा, कंडीशंस आ जाएंगी, कंडीशंस हो जाएंगी। कंडीशंस जो होती हैं हमारे पास, वो इफ, एल्स होती है, और एलिफ होती है। ठीक है जी। और हमारे पास उसके बाद जो है ना, हम लूप्स कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। लूप्स लूप्स दो तरह की हम पढ़ेंगे, फोर और वाइल होती है। ठीक है। और फिर हम इंशाल्लाह ताला फंक्शंस करेंगे, मज़ेदार किस्म के इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो अभी हम जी। वेरिएबल से शुरू करते हैं। वेरिएबल, अच्छा जी, वेरिएबल को हम कैसे कर लेते हैं, एक मिनट के लिए। वेरिएबल को हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ क्लास में सबको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं? जी। यस, पता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबको पता है भाई, सबकी आवाज़ आ जाए तो अच्छा हो जाता है। मुझे नहीं पता है, मुझे समझा दें यस आप। सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। सही है। अच्छा, तो कहाँ गया, मैं कहाँ जा रहा था? चल नहीं, छोड़ो वही, फिर मैं शेयर करूँगा, फिर उधर उधर भाग जाऊँगा। तो कहाँ गई ये? अच्छा जी, यहाँ भी देख लेते हैं इसी स्क्रीन पे, फिर इसको मिटा देंगे। वेरिएबल ऐसा है कि ना, कोई भी जो है ना वैल्यू स्टोर कर लेता है। आप अगर किसी जार में हैं और उसके अंदर जो है ना कोई भी वैल्यू डाल देंगे, तो वो जार के अंदर जो है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी। जार का कोई भी नाम रख देंगे आप, जैसे अगर उसका नाम, यूज़र नेम रख दिया खालिद, तो यूज़र नेम जो है हमारा वेरिएबल बन जाएगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो खालिद होगी। थोड़ी देर बाद अगर आप उसको चेंज कर देते हैं, खालिद की जगह अली रख दिया, तो यूज़र नेम, तो वेरिएबल का टैग वही रहा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है खालिद से अली हो गई। फिर थोड़ी देर बाद आप जो है उसको उस्मान कर देते हैं, तो वैल्यू जो है चेंज हो रही है, लेकिन जो उसका टैग है वो वही रहता है। सही, इसको वेरिएबल कहते हैं। और जो हमारे नंबर्स टाइप हो गए ना, वन टू थ्री, ये कांस्टेंट कहलाते हैं। ये जो है ना बिल्कुल मुस्तकिल रहते हैं। क्लियर है ये बात? जी। इसमें सर डेट और आप टाइप की एग्जांपल भी आ सकती है, डेट चेंज होती रहती है तो सही, ये वेरिएबल। आपने माशाल्लाह दो एग्जाम्पल और बता दी, कि ये भी हमेशा डेट जो है ना, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ एक है तो वो एक ही रहेगी।
सही है ना, वो चेंज नहीं हो गई तो ये वेरिएबल नहीं रही। सही। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब हम इसको जी अपने, क्लियर। अब इसको हम अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं। किस में? अ, अपने स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी वो देख लेते हैं इसको। ठीक है जी। हमारा हेलो वाला ही चलेगा सिलसिला, फिलवक्त हम उसी पे काम करते हैं। ठीक है जी। क्या था फ्रेंड? यहाँ तक थे कल हम। ठीक है जी। और ये हमारा नदीम भाई, आप एनआईटी इस्तेमाल कर रहे हैं, नेक्सस इस्तेमाल कर रहे हैं? एनआईटी एनआईटी। एनआईटी इस्तेमाल। अच्छा जी, एनआईटी नेक्सस इस्तेमाल भी करते इस्तेमाल हैं। कर सकते हैं, नेक्सस भी अच्छा नाम है। अच्छा, तो आपकी आप मर्जी फरमा है दें। भाई। आप आपकी फरमाएं। मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप फ्री हैं, आप भी नहीं, आप आपका, एनआईटी। आप आपके पास क्या नाम चल रहा है इस वक्त? एनआईटी चल रहा है अभी तो। एनआईटी सही है, हम हम्म। एनआईटी चलिए। अभी तो पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटी एनआईटी बन गई है। अच्छा। जी सर। अच्छा, वो भी माशाल्लाह। अमेरिकन बेस, वो सारा उसमें बता रहे हैं कि हम इसमें अमेरिकन बेस एजुकेशन करेंगे। और ये एनआईटी बनी है, अभी भी नहीं बनी है यूनिवर्सिटी। अच्छा। अच्छा, चले अल्लाह ताला हम लोगों को भी तौफीक दे, हम भी आ जाए वहाँ। अच्छा जी। हम जो है मल्टी लाइन, मैंने आपसे कहा था कि डिस्क्रिप्शन अगर हमें देना हो तो हम कैसे देंगे, उसका तरीकेकार ये है कि हम उसका ब्लॉग बना देते हैं। ब्लॉग को हम क्रिएट कैसे करते हैं? दो लेस देन के साइन ले लें, फिर हम यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख दें। जैसे मैंने कमेंट लिख दिया, फिर इसको आप जो है ना, फिर वापस कमेंट लिख दें तो एक ब्लॉग बन जाता है। वही वर्ड आपको ज़रूरी है, अगर वो नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। फिर हम इसके दरमियान कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाएगा, एनीथिंग आ जाएगी। सही है ना? ठीक है, एनीथिंग आ जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, जो चाहें आप लिख दें यहाँ पे। ठीक है। तो इसको जो है, जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो ये रीड नहीं करेगा इस पूरा ब्लॉक जो है ना। तो एक हमने जो ऊपर ये सीखा, मल्ट सिंगल लाइन, कैसे जो है ना हम कोई डिस्क्रिप्शन कोई भी चीज़ लिखना चाहें लिख दें जिसको हमारा प्रोग्राम ना पढ़े। और अगर हम मल्टीपल लाइंस में हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। सही है, क्लियर है यहाँ तक बात? जी क्लियर है। कि ये हमारी बॉडी, ये हमारी बॉडी है और ये हमारा ब्लॉक है। ये आप दो लेस देन साइन बनाएं, कमेंट लिखें, उसका आखिर में लिख दें, तो ये बीच में जितना भी लिखा हुआ है ना, ये देखें कलर भी चेंज हो गया हो, आप देख रहे हो। तो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आ अच्छा, गए। अच्छा। इसको क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड साइन की तो नहीं जरूरत कमेंट के एंड पे, के पास ओपन ही रहेगा? नहीं, ये देखें, मैंने जैसे जैसे बताया कमेंट ना। के शुरू में लेस साइन है तो कमेंट के एंड पे तो नहीं कोई साइन डालने? अच्छा, सही। देखें मैंने क्या बताया, टू लेस देन साइन बनाने, उसके बाद एक कोई भी कीवर्ड लिख दें, कोई भी लिख दें, कोई भी लफ्ज लिख दें, उसी लफ्ज को आखिर में लिख दें। ये बस आपका ब्लॉग बन जाएगा और अंदर की बॉडी ये होगी। बस इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। सही है ना? ओके, ठीक है। तो ये दो साइन यहाँ पे नहीं चाहिए। यानी कि आपका अगर ये कहने का मकसद ये है कि इसके बाद ये दो साइन चाहिए हो, तो ये नहीं चाहिए। ठीक है। देखें कलर ही चेंज हो गया उसका। और ओके। आप कह रहे हो कि भाई नहीं, ग्रेटर देन होगा वहाँ ये है तो ऐसे। तो हम अपनी मर्जी से प्रोग्राम को नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? ओके। जी देखें जी क्लियर। क्लियर स्पेस है। भी, ये स्पेस भी नहीं ले रहा। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये क्रिएट होता है, वरना अगर आपने स्पेस भी दे दी तो ये नहीं हो रहा। सही है? इतना जी सेंसिटिव है, क्लियर है। जी जी। बहुत सेंसिटिव है। तो प्रोग्रामिंग का मसला ये है कि एक डॉट, डॉट तो देखो ना हमारे पास वैल्यू रखता है, वो करंट डायरेक्टरी दे देता है। तिल लगाने की सर भी ये ना कोई। इसका सिंटेक्स है ना? जी हाँ, सिंटेक्स कर लें। ये भी अच्छी बात है। ठीक है जी। अच्छा जी, हम यहाँ पे वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं, तो हमने कोई नाम दिया
नेम है हमारे पास। सही, इसको हम कह देते हैं वेरिएबल। ये जो मैं बात कर रहा था ना, जार के ऊपर टैग लगाते हैं, हमने टैग लगा दिया नेम का, उसका नाम दे दिया हमने अली। ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई। अब जी हम इसको क्लियर है। प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम प्रिंट किससे कराते हैं सर टर्मिनल पे? कौन सी कमांड होती है हमारे पास? पता नहीं आज किसकी एको। बारी थी। हाँ, एको होती है। एको एको की। सही है। ठीक है जी। फिर एको के आगे हम इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं और उसके अंदर अपना कर्सर ले आते हैं ताकि हम चीज़ को लिख सकें। तो हम लिख देते हैं नेम इज अली। सही है। जी अरे मैंने तो भाई वेरिएबल डिफाइन किया था, ये आपने अली लिख दिया तो कर देगा, तो उस लाइन का फायदा क्या हुआ? तो भाई हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको कैसे बताएं? कि भाई हम यहाँ पे फिर नाम लिख देते हैं, NAME। सही है ना? जी सही है, क्लियर है। जब जी ये जी क्लियर। प्रिंट करेगा, ऊपर से पढ़ता हुआ आएगा, तो ये लिख देगा नेम इज नेम। इसको कैसे पता ये वेरिएबल है? हमें बताना पड़ता है। हम कैसे वेरिएबल बताते हैं? डॉलर के साइन के साथ। डॉलर। क्लियर है थी बात? जी क्लियर है। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक लाइन का यहाँ पे और इजाफा कर दूँ तो ये अगली दफ़ा काम आएगी। हम्म, ठीक है। मैं थोड़ा गैप दे के कर रहा हूँ ताकि पढ़ने में सहूलत हो जाए। कोई मसला तो नहीं इसमें? नहीं नहीं ओके। हम प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, क्या करें? स्केप दबा एक्सक्लेमेशन। दें? वो स्केप दबा के कॉलन और डब्ल्यू के। या WQ कर लें या X कर लें, ठीक है, बाहर एक्स हो गई। एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको रन करना है तो हम रन कैसे कर सकते हैं? डॉट स्लैश अच्छा जी, क्या एरर। हम अगर किसी के ध्यान में हो तो क्या क्या आ जाएगा हमारा? 12, जो भी आ जाएगा ऐसे आ जाएगा। सही। ये जी नदीम भाई ने हमको हेलो दोस्तों कह दिया है। अच्छा जी, देखें पहली लाइन थी, वहां मैंने एको करके ये लिखा था, देखें ये आ गया। और ये देखें यहाँ पे अली आ गया। सही है ना? ये हमारा वेरिएबल यूज हो गया। क्लियर है बात? जी क्लियर है। अच्छा जी, सबको क्लियर है? सब सो तो नहीं गए? सबको क्लियर है यस ये सर जी क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। जी जी। मैंने कहा शायद बहुत देर हो गई। ठीक अच्छा, है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, भाई ठीक है, हमने पढ़ लिया ये। हम क्या इसकी वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं? जी जी साइन कर सकते हैं। अच्छा, रीअसाइन कर सकते हैं। रीअसाइन क्या होता है कि पहले हमने जो टैग था नेम, जो वेरिएबल था, उसका नाम अली दिया था। अब अगर हम इसका नाम दे दें, अम, इसका नाम दे दें हम उमर दे दें, तो अब क्या होगा? ये सर हमको अब उम्र आएगा। अब ये रीअसाइन हो गया, तो हम रीअसाइन भी कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। ठीक है जी। जी तो ये प्रिंट कर देगा उमर यहाँ पे। नहीं, नहीं। इसके ये साथ डॉलर करने के लिए साइन डॉलर लगाना। देना पड़ेगा। गुड जॉब, माशाल्लाह भाई, जबरदस्त, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, माशाल्लाह। तो मैं गलत लिख रहा था, आपने सही करवा दिया, शुक्रिया। ठीक है जी, वापस जाते हैं, देखते हैं हमने क्या फंकारी की है। ठीक है जी, फिर चला दिया। देखें, अली उमर तो रीअसाइन भी कर सकते हैं हम, यहाँ से हमको रीअसाइन करना आ गया। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ कर लेते हैं। कल मैं थोड़ा सा जाने में लेट हो गया था, तो आज हम जल्दी ख़त्म करेंगे, थोड़ा थोड़ा चलेगा भाई। और देखते हैं इंशाल्लाह ताला आगे ये कैसे चलता है। तो हम इसमें एक नई चीज़ कर लेते हैं कि यूज़र से पूछ लेते हैं कि भाई आप नाम बता दो। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा जी कि यस सर। लिखने वाला जो है ना, वो हमें नाम बता दे। अच्छा जी, काम कर जाएगा ये, देखें। जब मैं इंसर्ट मोड में नहीं होता ना, ये यहाँ के रुक जाता है, तो इंसर्ट मोड कर देंगे तो ये आके लास्ट में नहीं जाता ये। ठीक है, यहाँ जो है, अब हम ऐसा करते हैं कि यूज़र से पूछ लेते हैं, यानी कि हम कमांड प्रॉम्प्ट से लेंगे। उसके लिए हमको कमांड आनी चाहिए। ठीक है,
पहले हम मैसेज लिखते हैं ताकि पता तो चले उसको करना क्या है। ठीक है। उसके लिए मैसेज के लिए हमें प्रिंट कराना पड़ेगा टर्मिनल पे। प्रिंट कराने के लिए टर्मिनल पे एको कमांड इस्तेमाल होती है। एको कमांड के लिए हमारे पास अगर एक लफ्ज लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिखते, लेकिन अगर हम पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत है। क्लियर है? ये क्लियर है। यस तो सर। ठीक है, तो हम लिख देंगे उसमें इंटर द नेम। ठीक है, ये इंटर द नेम हो गया। अब हमें यूजर से कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए जो है ना हमारे पास एक कमांड है जिसको हम रीड कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना वो हमसे पूछेगा, फिर हमें उसको आ, पढ़ाते हैं, यानी कि और रीड के आगे हम एक वेरिएबल देते हैं यहाँ पे, उसको हमने दे दिया यूजर नेम। ये हमारा जो है ना एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। रीड कमांड होती है, रीड कमांड क्या करेगी, वहाँ स्टैंड हो जाएगा, ये आके हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा यहाँ पर आके, और इनपुट चाहेगा यूजर से। रीड का ये काम होता है। ठीक है, और वो जो भी लिखेगा वो एक नए वेरिएबल में चला जाएगा जिसका नाम होगा यूजर नेम। मेरी बात समझ में आ रही है? जी समझ आ रही है। कि जो भी वो लिखेगा वो प्रोग्राम क्या करेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा। तो वेरिएबल क्या करता है, अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करता है, तो वो वैल्यू जो भी देगा उसको वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, लेकिन किस जार के अंदर करेगा, किस वेरिएबल के अंदर करेगा, उसका नाम होगा यूजर नेम। सही है? क्लियर है? जी क्लियर है। सर ठीक है, फिर इसके बाद अब उसने जो अपने अंदर स्टोर किया, हमें उसको प्रिंट कराना हो तो कैसे कराएंगे? एको। गुड जॉब, माशाल्लाह, गुड जॉब। और फिर हम उसको कैसे करा सकते हैं, यू इंटर्ड हम लिख देंगे। सही है, यू इंटर्ड क्या किया उसने, इंटर कॉल करते हैं वेरिएबल को, ये वेरिएबल डॉलर का साइन। कॉल करने का होता हाँ है। जी, यूजर नेम। सही है, क्लियर हो रही है बात? यानी जी क्लियर हो रही है। हमारा काम हो गया, बाहर निकलना है, एस्केप दबाया, कॉलन किया, एक्स किया, बाहर आ गए। रन कर दें तो हमारे ऊपर से पूरा रीड करेगा। सही है ना? ये क्या कर दी, अच्छा मैंने विम कमांड चला दी थी क्या? विम कमांड चला दी थी मैंने। सही है, देखें अभी ये जो हमने लिखवाया था उसको वो लिख रहा है। ठीक है, सही है। फिर हमने इंटर द नेम कराया था, ये यहाँ पर आके प्रॉम्प्ट कर रहा है। सही है, अब यहाँ पे नाम लिख दें, किसका नाम लिख दें? किसी का भी लिख, खालिद लिख लो। खालिद तो एमिट है वही है, चलिए जी, अजीम भाई का नाम लिख दें। सही है, सो यू इंटर्ड अजीम। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी क्लियर हो। यस क्लियर? सर। सही है, क्लियर है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये हो गया। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ पर आ जाता है? अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम? स्क्रिप्ट लिखेंगे जो। हाँ, इसका जैसे ना जब हमको कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल हमें यूज़र नेम में यूज़र बनाने, यूज़र ऐड करने हैं, तो इसको हम वहाँ अप्लाई करेंगे। वो भी हम कर लेंगे, कैसे कर लेंगे सही। वो वो कर लेते हैं। फिर हम अपनी क्लास को बंद करते हैं इंशाल्लाह। कल परसों से मैं ज़रा थोड़ा टाइम मिल जाए, थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो गया, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, और फिर जॉब है, फिर बड़ी परफेक्ट कहानी। परफेक्ट, खालिद खान साहब कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यार। अच्छा, सही है। तो यू इंटर अजीम, आ, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, हम नया नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ तक ये क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा जी, क्रिएट यूजर के नाम से हम एक फाइल बना लेते हैं।
सही है। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? मैं एक मिनट, ये मुझे जूम वाली परेशान कर रही है लाइन। ओके, हाँ जी। तो कहाँ से शुरू करते हैं हम? सी बैंक लाइन से। शिबैंग लाइन से। शिबैंग लाइन कहाँ से शुरू होती है? हैश से। हैश एक्सक्लेमेशन। अच्छा, मैंने ये किया, ये नीचे आ गया भाई साहब, तुमने आई तो दबाया नहीं, वो ये कह रहा है इंसर्ट मोड में आई नहीं। ठीक है जी, ये आ गए हम, ये आ गए हम, ये आ गए। ठीक है, बाइनरी फाइल का देते हैं, बिन बैश होता है, बस बिन बैश याद रखें, बाइनरी बाइनरी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है। डिस्क्रिप्शन क्या यस है? सर। डिस्क्रिप्शन बता दें। क्रिएट फाइल। क्रिएटिंग अ यूजर नेम। सही क्रिएटिंग है, यूजर। ठीक है। मल्टी लाइन में देना है आपने, तो आप ऐसे दे देंगे, लेस देन के दो साइन हो जाएंगे। कमेंट लिख दें, कुछ भी लिख दें यहाँ पे, और उधर लिख दें, सही है ना, क्रिएटिंग, सही है। ये हमने मल्टी लाइन दे दी। क्लियर? ठीक है। जी इसके क्लियर। बाद जो है ना, अब हम क्या करेंगे, हम हम क्या करते हैं कि यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि हम जब प्रोग्राम रन कर रहे होंगे तो हम यूज़र का नाम देंगे। आ रही है? तो इसके लिए हमें ये कमांड आनी चाहिए। हम प्रॉम्प्ट चाहते हैं कि हमें प्रॉम्प्ट मिल जाए। प्रॉम्प्ट क्या होता है कि कर्सर वहाँ आ जाता है, अगली लाइन में चला गया था ना लास्ट टाइम, तो हम उसको सामने चाहते हैं। ठीक है, और रीड के आगे जो है ना, हम लिख देंगे, हमें वेरिएबल यूज़ करना है। सही है, तो उस वेरिएबल जी को लेकर आते हैं हम इस मैसेज के साथ, इंटर यूजर नेम। सही है। जी। अपना यानी यूजर नेम लिख दीजिए, उसकी खूबसूरती के लिए थोड़ा सा हम ये ऐसा कर देंगे, और ये यूजर नेम आ जाएगा जो रीड के अंदर जाएगा। सही है ना, रीड इस कीवर्ड के अंदर यानी इस वेरिएबल टैग में रखता है। ठीक है, वो इसके अंदर रखेगा। अब जैसी ये इसके अंदर आ गया, तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि आप किस कमांड से जो है ना उसको क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं, किस कमांड से करते हैं? किसी को पता है? नहीं। एम टाइम नहीं है आप लोग। अच्छा जी, हम सूडो चलाते हैं कमांड, ताकि हम एज अ सुपर यूजर उस कमांड को चलाते हैं, और वो होती है यूजर ऐड। यूजर ऐड। हो, आ गया यार। अच्छा जी, इसकी होम डायरेक्टरी बना देते हैं -m कमांड से। और किस बंदे के नाम से बना रहे हैं हम, यूजर का नाम क्या है, वो कहाँ से लाएंगे हम? वो ये होगा ना, एंटर यूजर नेम जी। ठीक है। और स्ट्रिंग। डॉलर सही है आई। ना, तो इसको हम ये लेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं यहाँ पे नाम लिखूं मैनुअली कि अली हो गया या कोई भी नाम हो गया। ठीक है, नहीं भाई, मैंने यूजर से लेना है। यूजर डालेगा नाम, और वो फंक्शन उठाएगा रीड के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे हम उसको ले लेंगे। ठीक है, तो और वेरिएबल को कॉल करने के लिए डॉलर चाहिए होता है हमको। ठीक है, क्लियर है बात? और हमारा जी। वेरिएबल का नाम क्या है? यूजर क्या नेम। है? यूजर नेम। ठीक है, क्रिएट हो जाएगा यूजर। यस सर। पासवर्ड भी चाहिए होगा। हो जाएगा। जी। पासवर्ड नहीं चाहिए होगा इसका। अरे भैया, आगे आगे, एक अभी हम यूजर कर रहे हैं ना, पासवर्ड को हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, सर। पासवर्ड अच्छा, भी हो जाएगा इसमें सब। हैश एम जो डाली है इसका क्या फायदा है? जी। सूडो यूजर हैश एम। अच्छा, ये हैश एम एम। जो है ना, इसकी डायरेक्टरी बना देता है फोल्डर में। तो सही। आप लोगों ने शायद सीखा होगा, बगैर उसके भी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जी। मेरे पास उबंटू है ना, उबंटू में इसको हम डायरेक्टरीज के थ्रू आती है। आप लोगों के पास रैल है, तो रैल में जो है ना बगैर एम के चलता है। तो मेरा और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क है, तो इस वजह से हल्का फुल्का फ़र्क आ जाएगा। तो माफ़ कीजिएगा। सही। सही। और ऊपर जो हैश पी डाला है इसका, इसका बता देंगे पेरेंट डायरेक्टरी बनाता है इससे। ये हैश पी से नहीं नहीं, रीड ये मैंने रीड। बताया था प्रॉम्प्ट, वो प्रॉम्प्ट करेगा वहाँ सही पे। प्रॉम्प्ट। सही। सही है,
प्रॉम्प्ट माने जी। कर्सर आ जाएगा। हाँ, जी। जी। ठीक है ना? क्लियर है भाई? अच्छा, अब हमें कैसे पता यस। चलेगा अगली कमांड के लिए? तो हम इको कर देंगे, इको। फिर हम ये कर लेते हैं, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? न्यू न्यू यूजर एडेड। सही है ना? जी। उसका हम नाम दे देंगे, कौन सा यूजर हमने ऐड किया है। तो फिर वेरिएबल होगा ना, हम यहाँ तो नाम नहीं दे सकते, हमें क्या पता क्या नाम दिया है। तो उसके लिए हम फिर वेरिएबल कॉल कर लेंगे, यूजर एन एम। ठीक, क्लियर है? जी। यहाँ तक किसी को यस कोई सर। मसला? ऑल क्लियर? राइट। नो सर। क्लियर। जी। चलेंगे, बाहर निकलते हैं। एक्स, ओ, मैंने स्केप का बटन नहीं दबाया था। अच्छा जी, क्लियर, बाहर आ गए। मैं क्लियर कर लूँ ये स्क्रीन, एलएस कर लेते हैं। हमारे पास क्रिएट यूजर है। अरे, ये तो वाइड है, इसको कैसे दे दें हम? चमोड चमोड़। प्लस एक्स। हमने इन्वायरमेंट में सीखा था परमिशन देनी होती है एग्जीक्यूशन को। ठीक, चमोड़ से देते हैं। कल हमने सीखा था प्लस एक्स। प्लस एक्स क्या करता है? तीन चीजें होती हैं किसी फाइल या फोल्डर के अंदर। यूजर होता है, फिर ग्रुप होता है, फिर क्या होता है? अदर्स होते हैं। अदर। यूजर जो होता है यस। ऑनर होता है, ग्रुप होता है जो उसको एक्सेस कर सकता है उसको। सही ना? कौन सा ग्रुप? ग्रुप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ यूजर होती है, यानी उसके अंदर मुख्तलिफ यूजर्स होते हैं, ग्रुप उसको कहते हैं। ठीक है ना? और अदर्स वो होते हैं कि कोई और इनके अलावा और कोई इस्तेमाल कर रहा हो तो उसको क्या देना है। तो ये सबको दे देते हैं, हम सबको नहीं देना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ यूजर को देना चाहते हैं। तो कोई कमांड बता सकता है सिर्फ यूजर को यू एग्जीक्यूट प्लस होने की एक्स। कमांड? यू यू प्लस प्लस एक्स एक्स। का। जी, यू यू प्लस प्लस एक्स। एक्स। यू प्लस। सारे स्मार्ट बैठे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, यू प्लस एक्स, ये हमारा अल्फाबेटिकल हो गया। कोई और बता सकता है कि हम नंबर्स के अंदर कैसे दे सकते हैं? अब ये सेवन कमांड बिल्कुल हंड्रेड फोर परसेंट फोर। सही है। 744 कर देंगे। अच्छा, 744। आप सब इससे राजी हैं? एग्जीक्यूट के लिए आई थिंक निश्चित। 5। 6 6 है, 766 या 5 5 हो जाएगा। अच्छा, 7, पहले तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं ना, फिर आगे चलते हैं। 744 क्या हो गया? 7, एक मिनट भाई, मुझे ये बार परेशान कर रही है, हालांकि इसको दबाया था। अच्छा जी, तो 7 में क्या होगा? रीड। रीड का नंबर होता है 4। मैं तो 420 हम लोगों को याद होता है, आपको पता ही होगा। तो 420 किया 421 कर लें। सही है ना? तो पहला होता है रीड। सही है? जी। चार। जी। राइट। चार। रीड राइट चार दो होता है। सही है, दो एक। और ये राइट के, चार और तीन एक सात, ये इसको तीनों तीनों मिल गया, रीड राइट एग्जीक्यूट मिल गया। इसको क्या मिला? इसको सिर्फ रीड मिला। 4 है ना? इसको क्या मिला? जी। रीड मिला। सही ना? रीड। तो हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट हटाना चाह रहे हैं। तो इसमें एक और 755 हो जाएगा। ठीक है? जी। सही क्लियर? समझ में। जी क्लियर क्लियर। है बात? ये जी जी। खालिद खान साहब 420 और 421 का बड़ा सही मिसाल दिया आपने। तो फोर अच्छा। टू वन अच्छी हाँ, तरह याद हो जाएगा। अब याद रहेगा। 420 लोग हैं हम लोग, बस ये ऐसे याद आता है। अच्छा जी, तो यू प्लस एक्स भी बहुत अच्छी बात थी, शुक्रिया जिसने भी कहा था। सही है, ये हम कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारी फाइल का नाम क्या है? अच्छा, ये क्रिएट फाइल का यूजर। इतना लंबा नाम है ना, तो आप सी आर लिखें और टैब दबा दें तो ये पूरा आ जाता है। ठीक है? जी। ठीक है, ये एक दो वर्ड उसके दबा दें। ये हमने क्रिएट कर दिया। अब हम एलएस करके देख लेते हैं। हो गया भाई, ग्रीन हो गया, ग्रीन। जी। मजा आता है ना, कलर चेंज होते हैं तो कुछ किया है हमने। अच्छा। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं, चलाते कैसे हैं। ये कर दिया। फिर मैं सी आर लिखूंगा, जी। टैब दबा दूंगा। देखें, ठीक है, कर जी। देते हैं। वो इंटर यूजर नेम पूछ रहा है। देख, अच्छा, ये यूजर नेम आ गया ऐसे। अच्छा, लिख दें, अभी हम उसको अंदर जाके कर लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं नाम इसमें अली सर डाल। खाली नहीं होना चाहिए, आगे यूजर हाँ, नेम खाली में उसको आना अंदर चाहिए। जाके कर लेते हैं। अभी हम अली लिख देते हैं, फिर कर लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अभी फिलहाल समझ लें यूजर नेम नहीं लिखा हुआ, उसको हटा देते हैं अभी हम। ये कोई गलती हो गई है इसके अंदर, इसको सीधा कर लेते हैं एक मिनट।
नहीं हो गया आई थिंक सर, वो आ रहा न्यू यूजर एडिट। नहीं, ये कमांड, हाँ ये हो गया, उसको विम कर लेते हैं, एक मिनट सीधा कर लेते हैं। जी। अच्छा, ये तो मैंने विम की कमांड दी ना, तो ये आ गया। अच्छा जी, शिफ्ट क्यू। अच्छा जी, ये हम कंट्रोल एल कर लेते हैं और क्रिएट यूजर में जाते हैं। सही है, ये हमारा यूजर नेम यहाँ आ रहा है, इंटर यूजर नेम। अच्छा जी, Exert- स्पेस दे दें, स्पेस। नहीं ये इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, इंटर यूजर नेम। ये फिर मुझे जो है ना, ये एक पता नहीं मिनट, हमें। ये क्या ये यूजर नेम दिखा रहा है वहाँ? जी जी जी। आप इसको आगे इसके इसके स्पेस देके देखें, ट्राई करें। जी जी, मैं कर रहा हूँ स्पेस, एक मिनट। अच्छा जी। एक सेकंड में, एक सेकंड में। अच्छा, इंसर्ट मोड में गए, हाँ ठीक है जी। जो सूडो यूजर ऐड करके आपने, अच्छा जी, अच्छा कहाँ आप उबुंटू इस्तेमाल कर रहे हैं? इसको खालिद भाई उसके डबल parentheses के अंदर तो नहीं आप लेके जाना। स्पेस कर दें, बस स्पेस दे दें, स्पेस दे दें। नहीं, स्पेस दे दें, हो जाएगा। हो गया स्पेस। वैसे विद और विदाउट स्पेस दोनों चलना चाहिए, या आपके उबुंटू में ठीक है जी, इंटर यूजर नेम आ गया। स्पेस का हमारा जो है ना झगड़ा था। नहीं, विदाउट स्पेस तो इधर मेरे पास भी नहीं चल रहा है इसमें लिनक्स में। सही है, तो हमारा जो झगड़ा था उसका स्पेस का था, तो अब इसको नाम दे दें अली। जो है ना हमारा हो गया, इस वक्त हम दूसरा नाम ले लेते हैं, बल्कि अली कर देते हैं दोबारा, ताकि हमें पता चल जाएगा पीछे वाला हमारा एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो आ गया, अली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले वो हो गया। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि है या मौजूद या नहीं है, कोई क्या चीज? बताएगा? क्वेश्चन की समझ नहीं एलएस आई सर। करके आई चेक थिंक कर ले। यूजर्स, जी, नहीं यूजर्स की कमांड आई थिंक। हाँ सही है, हम यूजर की कमांड देख लेंगे। कहाँ पे होते हैं यूजर साहब, कहाँ मौजूद होते हैं? होम सर डायरेक्टरी में। जी, होम पहले तो डायरेक्टरी में। जस्ट आसान तरीका ये है सर कि आईडी, जी बोलिए, आप क्या बोलेंगे? सर etc/password में जाके हम देख सकते हैं कि जबरदस्त, कौन कौन माशाल्लाह। से यूजर्स हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ से भी हमको पता चल जाएगा। अली, आईडी अली दे दें, देखें आ गया, ये तरीका हो गया। ठीक है, एक हमारे पास ये तरीका है कैट, जो कि ये बता रही हैं @c में जाएं, और हम जो है इसको उसके बाद पासवर्ड होता है वो देख लेते हैं। और पासवर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है या क्या होती है? WD। यस, ये ख्याल रखें। ठीक है, ये देख लेते हैं, तो यहाँ पे अली को तलाश करते हैं, ये रहा अली। ठीक है, किसको हम आसान बना सकते हैं? सर ग्रेप से। जबरदस्त, माशाल्लाह। क्या लिखूं मैं? ग्रैप। टेल -n, जी, टेल -n5, एक मिनट, ये टेल -n5 ओ टेल करें। या -n5। चलिए, ये थोड़ा सा टेल। लंबा हो जाएगा। सही है ना, ग्रैप कर लेते हैं ग्रैप ना। अली, ग्रैप जी, अली फ्रॉम फाइल, ग्रैप अली। फ्रॉम रॉन्ग फाइल। अच्छा, फ्रॉम फाइल कर लेते हैं। फाइल क्या है, उसके पाथ दे देते हैं हमारे पास, फाइल का पाथ। सही है ना, क्या है वो? @c। अच्छा देखें, ये मैं PAS डालूंगा, टैप कर दूंगा, पासवर्ड तो आ जाना चाहिए। फाइल सही, ये आ रूट गया वो दे टैप देंगे। करने से। तो ये इसने अली को उठा लिया, माशाल्लाह, ये भी हो गया, जबरदस्त। एक चीज और कमांड सीख लें इसके अंदर, गेट ENT
सही है। ये उसके बाद हम डेटाबेस देते हैं या फाइल नेम देते हैं इसके बाद में, जहाँ पे चीज़ मौजूद है। सही है, ये हो गया। और यूजर नेम जो भी आप उठाना चाहते हैं ना, अभी ये भी उठा लेता है। ठीक है, तो तीन तरीके हैं ये। सही है, आज यहाँ पे अभी काफी करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे, आर्गुमेंट्स वगैरह देखेंगे। अभी तक कोई बात हो तो पूछ लीजिए।